हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग कक्षा 12 की केमिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण केमिकल रिएक्शन यानी क्रॉस एल्डोल रिएक्शन पढ़ेंगे बेटा, जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ही। इसके साथ साथ ना ये जेईई व नीट जैसे एग्जामों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रिएक्शन है। देखो, हम लोग आज जो पढ़ेंगे क्रॉस एल्डोल रिएक्शन, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने एल्डोल पढ़ा है। हाँ, उसको तुम लोग अगर नहीं देखे होगे तो जाकर के एल्डोल रिएक्शन एक बार देख लेना, इसके पहले वाले पार्ट में एल्डोल है। देखो, दूसरी एक चीज ना, पहले हम लोग उन बच्चों के लिए चलते हैं कि जो आज पहली बार क्रॉस एल्डोल के बारे में सुन रहे हैं। और देखो क्या है ना, क्रॉस एल्डोल में क्या बताया जाता है कि कार्बोनिल यौगिकों के दो एक समान अणु। तो पहले एक चीज दिमाग में रखो कि कार्बोनिल यौगिक किसे कहते हैं, जिसमें बेटा सी के साथ डबल बॉन्ड पर ओ जुड़ा हो, जैसे एल्डिहाइड हो या कीटोन या कार्बोक्सिलिक। लेकिन कार्बोक्सिलिक नहीं, मुझे ये एल्डिहाइड और कीटोन के लिए प्रेफर करना है ज्यादा। तो एक समान अणुओं के कार्बोनिल यौगिकों के दो एक समान अणुओं के बीच संघनन ना करा के जब अलग अलग अणुओं के बीच कराया जाता है, जैसे एल्डिहाइड को कीटोन के साथ या कीटोन को एल्डिहाइड के साथ, तो उनके बीच संघनन कराया जाता है, तो लोग उसे क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। देख लिए। तो चलो इसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहले बेटा ना, हम लोगों ने क्या कहा कि अगर कोई आदमी ये पूछेगा कि सर एल्डोल और क्रॉस एल्डोल में क्या अंतर है, तो एल्डोल जो होता है बेटा, उसमें समान अणुओं के बीच कराया जाता है, जैसे एल्डिहाइड को एल्डिहाइड के साथ। और दूसरी चीज जो क्रॉस एल्डोल तुम्हारा होता है, वो दोनों अलग अलग तुम्हारे होते हैं अणु, और एक शर्त है कि जो तुम्हारे यानी तुम्हारे पास अल्फा हाइड्रोजन का होना अति आवश्यक है। हाँ, ये तो होना चाहिए। तो चलो हम लोग सबसे पहले यहां लेते हैं बेटा एक चीज अपना, क्या यहां अपना ले लेते हैं एक चीज CH3CHO, और एक चीज ले लेते हैं CH3। पहले तो इसको समझो, फिर बाद में भी बताता हूं कैसे मैकेनिज्म क्या है ये CH3। देखो, एक चीज ध्यान दो कि इसके पास भी अल्फा हाइड्रोजन है और इस कार्बन के पास भी अल्फा हाइड्रोजन है। देखो, अब यही यहां दोनों अलग अलग हो गया है, और ये दोनों मिलकर के कोई एक मिश्रित या मिक्सचर कंपाउंड देते हैं। मान लो मिक्सचर देते हैं, जो भी देते हैं, तो ये यानी इस प्रकार के रिएक्शन को हम लोग क्रॉस एल्डोल बोलते हैं। देखो, इससे चार तरीके के कंपाउंड मिल सकते। कैसे? एक तो एल्डिहाइड का एल्डिहाइड के साथ हो जाएगा, जान लेना एल्डोल है। एक कीटोन का कीटोन के साथ हो जाएगा, और एक दूसरी चीज एल्डिहाइड का कीटोन के साथ, या कीटोन का तो अब कह रहे हो सर अब तो एक ही चीज है। नहीं बेटा, दोनों अलग अलग है। तो इस तरीके से 1 2 3 4 प्रकार के कंपाउंड मिल सकते हैं। देखो, इतना तो तुम लोग समझ गए होंगे। अभी तक मेन टॉपिक तो अब शुरू हो रहा है बेटा। चलो सुनते हैं कि सबसे पहले होता क्या। मैंने क्या कहा कि रिएक्शन लिखने से पहले हम लोग इसकी मैकेनिज्म देखेंगे। कि सपोज दैट ये मेरे पास ना कोई एक क्या था, एल्डिहाइड था। ध्यान से एकदम देखना बेटा, जहां नहीं समझ में आएगा ना तुरंत बता देना। ये तुम्हारे पास क्या था? हाँ, ये तुम्हारे पास एल्डिहाइड था। ये तुम्हारे पास क्या था? एल्डिहाइड था। इतना तो समझ में आया समझ में। और ये रिएक्शन कराया जाता है किसकी उपस्थिति में? डाइल्यूट और कैसे? NaOH की उपस्थिति में। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो। फिर उसमें क्या होता है ना, हम ये जानते हैं कि ये डाइल्यूट NaOH देता है कौन सा आयन? -OH आयन। बात समझ में। और इसको जो CH3 लिखा है, इसको ऐसा तो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं H, क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है। जब ये OH निकला है ना, ये OH कह रहा है कि सर मुझे केवल ऐसे हाइड्रोजन की जरूरत है जो अपना इलेक्ट्रॉन त्याग के मेरे पास आए। सही बात, क्योंकि इसके पास पहले से इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और ये जो तुम्हारा अल्फा हाइड्रोजन है, ये भी कह रहा है कि भैया मैं भी जाऊंगा तो ऐसे अपना इलेक्ट्रॉन इसी को दे दूंगा। बात समझ में। यहां से अगर ये हाइड्रोजन बेटा इसके पास जाता है, देखो इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत नहीं है, तो हाइड्रोजन इसको इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? लौटा देता है। बात समझ में। तो इसका अपना इलेक्ट्रॉन तो इसके पास बेटा रहता ही है, लेकिन ना इसका वाला भी इलेक्ट्रॉन इस पर जब ओवर होता है तो ये बन जाता है CH2 पर माइनस चार्ज,
और C पर डबल बॉन्ड O और H। समझ में इतना है, जल निकलता है, समझ में इतना है, कोई दिक्कत? यानी ये तुम्हारा एक बन जाता है न्यूक्लियोफाइल। क्या बन जाता है? न्यूक्लियोफाइल। इतना समझ में आ गया? अब हम लोग काम क्या करते हैं, ये जो मेरा जो न्यूक्लियोफाइल बना है इसको हम लोग कीटोन के साथ क्रिया करा देते हैं। देखो यही थोड़ी सी कम जगह है, यहां लिख देता हूं इस पोर्शन को। यहां देखो ये मेरा बेटा क्या था, या यहीं रहे तो यहां समझो। फिर इसको हम लोग रिएक्शन करा देते हैं किसके साथ? कीटोन के साथ। किसके साथ? कीटोन के साथ। ये CH3 हो गया, ये C, फिर यहां CH3 दिख रहा है, कोई दिक्कत? ये तुम्हारा डबल बॉन्ड O हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है? ध्यान दो। अब जैसे ना ये देखो ये तुम्हारा निगेटिव है, ये कार्बन पर 1 पाई इलेक्ट्रॉन है, बात सही। तो ये ऑक्सीजन ज्यादा ऋणी और कार्बन धनी है उसकी तुलना में। ये इस पर डेल्टा पॉजिटिव आ जाएगा, इस पर डेल्टा क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। और ये बॉन्ड जब ब्रेक होगा तो इस पर क्या आ जाएगा? निगेटिव। बात समझ में आई? अब ये तुम्हारा जो निगेटिव है, ये जो तुम्हारा निगेटिव है ये जुड़ेगा किसके पास? पॉजिटिव के पास। समझ में इतना आया कि नहीं आया? और जब ये पॉजिटिव के पास जाकर के जुड़ेगा, ये तो निगेटिव हो गया, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड टूट गया। तो ये देखो दिमाग थोड़ा सा लगाओ, सबसे पहले इसको लिख देना CHO। क्या लिख देना? CHO। और फिर यहां लिख देना कौन सी चीज? ये CH2। नहीं समझ में आएगा तो बताना। और फिर जो इसकी इलेक्ट्रॉन की पूर्ति करना था वो कहां से करेंगे? C से। यहां हो गया C, और यहां सिंगल बॉन्ड O पर निगेटिव, यहां इधर वाला CH3 और यहां बेटा CH3। क्या इतना समझ में आया? आया? और हम लोग ना इसकी रिएक्शन किसके साथ करा देते हैं? इसकी रिएक्शन किसके साथ? H2O के साथ। वो मेरे पास पहले से था। तो H2O को तुम्हें मालूम है कैसे लिख सकते हो? H और OH लिख सकते हो ना। तो इसका H चला जाएगा यहां, जा सकता है, तो यहां का O खत्म हो जाएगा और यह एक नए रूप में प्रकट होगा। कैसे? ये बन गया CH3, फिर यहां C, यहां OH और यहां CH3, और ये बेटा CH2 और ये हो गया CHO। कोई दिक्कत? देखो इसी को लोग कहते हैं एल्डोल। कैसे कहते हैं? ये तुम्हारा है एल्डिहाइड। गांव में जैसे कुछ लोगों का क्या होता है, नाम कैसे रखाते हैं? जैसे तुम्हारा नाम, तुम पढ़ने में तेज थे, तुमको सब गांव वाले पढ़ाकू कहने लगे होंगे, सही बात है ना। और कोई शुरुआते से चोरी कर रहा होगा उसको लोग चोरऊ कहते हैं, सही है। कोई बचपन में छोटा था तो उसको लोग गांव वाले नाटू कहते हैं ना, नहीं कहते हैं? ठीक वैसे ही ना इसमें भी था। ये इधर एल्डिहाइड था तो एल्ड नाम हो गया, और इधर ऑल था तो ऑल नाम हो गया, और दोनों को जब लोगों ने इकट्ठा कर लिया तो क्या नाम हो गया? एल्डोल। क्या नाम हो गया? एल्डोल। समझ में बात आई? इसका नाम क्या हो गया? एल्डोल हो गया। क्यों? क्योंकि सर ये दोनों एल्डिहाइड भी है और OH भी है। समझ में बात आई? OH का सफिक्स ऑल और इसका एल्ड आगे वाला परफिक्स लिख दिया गया। कोई दिक्कत? मैंने क्या कहा? सबसे पहले एल्डिहाइड लिया, OH के OH यानी NaOH के OH ने इसका एक H बुलाया, इस पर एक निगेटिव चार्ज आया, ये ऐसे बन गया। फिर इसको मैंने कीटोन के साथ क्रिया कराया। कीटोन पर क्या हुआ? इसका एक इलेक्ट्रॉन जब यहाँ ट्रांसफर हुआ तो क्या हो गया? इस पर निगेटिव, इस पर पॉजिटिव, और ये जाकर के उसी पॉजिटिव के पास जुड़ गया, ये ऐसे बन गया। बात समझ में? फिर इसको मैंने जल से क्रिया कराया तो एल्डोल बन गया। इतना समझ में आया? और फिर इसके बाद अगले चरण में अब खतरनाक, देख बेटा इसे कहते हो ना, इसे CH2 जो है इसे तुम लोग ऐसे लिख सकते हो कि नहीं? दिख रहा है ना? बढ़िया दिख रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं है? ऐसे लिख सकते हो। और फिर ना ये देखो इसे अल्फा कहते हो, इसे बीटा। फिर क्या होता है? अल्फा ने अपना हाइड्रोजन और बीटा ने अपना OH दे दिया, तो यहां का ये बॉन्ड चला आता है इस पर, और ये दोनों क्या हो जाते हैं? इसे हम लोग कहते हैं गरम किया। क्या किया? गरम किया। और जब किसी चीज को गरम करते हो तो जल बाहर निकलता है। जैसे मम्मी रोटी बना रही हो और उस तावे पर तुम एक बूंद पानी मार दो, छन्न से निकल जाता है ना, निकलता है कि नहीं निकलता?
यानी पानी भाप बनकर के उड़ गया। वैसे अगर मैं इसको गर्म किया तो ये अल्फा से हाइड्रोजन और बीटा से क्या निकल जाता है, OH, और इसका इस पर आ जाता है डबल बॉन्ड। एक दिन एक बच्चे ने कहा भी रुक जाओ पहले उसको बना लो, ये CH3 बन गया, ये यहाँ C, इस पर डबल बॉन्ड, यहाँ बेटा CH3 और यहाँ तुम्हारा हो गया C, यानी ये हो गया CH क्योंकि एक H निकल गया, और यहाँ हो गया CHO। बात समझ में आई? देख लिए, कोई दिक्कत तो नहीं है। इसे हम लोग कहते हैं ईनल। क्या कहते हैं? ईनल। क्या नाम है इसका? ईनल। क्या नाम है इसका? ईनल। क्यों? ईन यहाँ का, अल यहाँ का। चलो, अब एक दिन एक बच्चे ने कहा कि सर ये वाला यहाँ से भी तो हाइड्रोजन आप निकाल सकते थे। तो कह देना बेटा, यानी जो एल्कीन होती है इनकी तुलना में यहाँ देखो, यहाँ हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या ज्यादा थी, ये ज्यादा स्टेबल थे कंपेयर टू इसके। बात समझ में? इसलिए ये नहीं निकला, यहां से निकल गया। आ गया समझ में? कोई दिक्कत? अब मैं इसको एकदम सिंपल में बता देता हूं कि जैसे इतना तो तुम्हारी मैकेनिज्म थी। यहां जरा देख लो, अगर तुम्हारे पास कामचोरी बसी होगी तो इसको लिख देना CH3 CHO, फिर यहां लिख देना प्लस, यहां लिख देना CH3 C डबल बॉन्ड, यहाँ O लगा देना, यहां लगा दो O, यहां लिख देना CH3। और अगले चरण में क्या करना, एकदम कुछ नहीं बेटा, यही सिंपल से अंत में क्या लिख देना, जो यहां बना था ये वाला CH3, और यहां क्या, फिर यहां लगा देना सर एक चीज क्या, C, और यहां OH, और फिर एक जगह क्या, यहां तुम्हारा क्या हो गया, यानी एक CH3 से एक इधर हो गया, और एक इधर लगा देना CH3, और एक यहां लगा देना CH और 2, और यहां लगा देना CHO। ये तुम्हारा हो जाएगा एल्डोहल बन गया। और फिर इसमें इसी को तुम लोग इससे OH और इससे H निकाल देना, तो CH3 C, उसके बाद यहां CH3 और डबल बॉन्ड C, H और CHO, यही तुम्हारा हो गया ईनल। ये सिंपल फॉर्म है, लेकिन ये मैकेनिज्म है और बिना इसके तुम उसको समझ नहीं पाओगे। इस तरीके से बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर समझ में आ गई हो क्रॉस एल्डॉल तो यस या नो में कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। अगर अभी तक सब्सक्राइब न किए हो चैनल को तो कर लो, थोड़ा सा सपोर्ट मिलता है। धन्यवाद।